हेलो। ये मैडम हम आपसे जो रद्दी लिए थे वो अभी परसों जो रद्दी आपका खरीदा है न्यूज़पेपर अभी दोबारा अभी तोला है आके तो इसमें तो 250 ग्राम कम लग रहा है। कौन बोल रहा है? ये मैडम हम आपके घर से रद्दी लिए थे न्यूज़पेपर। हाँ तो इसमें मैडम रद्दी कम निकला है और अभी हम तोले हैं तो 250 ग्राम कम है। तुम्हारा तराजू खराब होगा। ये तराजू तो खराब नहीं है हम। जब आप वहाँ पे तोल रहे थे तब आपको पता नहीं चल रहा था कि कितनी तोल रही है? लेकिन अभी तोले हैं मैडम तो कम इसमें दिखा रहा है कि। ओ भैया, तुमसे जो पहले आया था ना उसको दे देते, वो ज्यादा पैसे देता था तुमसे। ज्यादा टहटे मत करो अब तुम यहाँ। ठीक है मैडम कोई बात नहीं रखते हैं। भैया प्लास्टिक लोगे? हाँ ले लेंगे। क्या भाव है? प्लास्टिक का भाव तो हम सही लगा देंगे मैडम कोई बात नहीं है। कल आ जाना। और प्लास्टिक पड़ा हुआ है, दूध की बोतल है और कुछ पन्नियां है, वो ले जाना आके। ठीक है मैडम। वे यार एक इंसान की कितनी सूरतें हो सकती हैं। नहीं दोबारा कॉल करो इन्हें, इनके भाई का बर्थडे भी है। हेलो। हाय आनंदिता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट। हेलो। आनंदिता आई जस्ट कॉल यू टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाह रहा था ये भाई की बर्थडे पार्टी जो है इसमें क्या क्या मेन्यू में ऐड कराना चाहते हैं यू नो। मैं एक बार रिकन्फर्म करना चाह रहा था। या मैं बताती हूँ आपको। आपने लिस्ट में फ्राइज ऐड कर दिए थे क्या? हाँ वो कर दिए थे। ऐसा करना कि पिज्जा को ना प्लीज ज्यादा गर्म मत करना, वरना उससे ना बच्चों के हाथ वाथ बर्न हो जाते हैं। नहीं मैं बर्न नहीं करूँगा। भैया ऐसे करना, चॉप सोय भी ऐड कर देना। क्या कर दूँ? चॉप सोय। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने क्या क्या इसमें मेन्यू में लिखा है? आपने जी पिज्जा, जी पिज्जा, बर्गर, हाँ बर्गर, हाँ बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ऑब्वियसली केक। हाँ केक होगा। केक। आप इसमें स्पेडगी भी ऐड कर सकते हैं क्या प्लीज? क्या चीज? स्पेडगी। ओह स्पेगेटी। ओके हाउ डू यू स्पेल स्पेगेटी? SPDDG। SPDDG। DDGE। Alright, I'll do that. Thank you. एक बार और ट्राई मारता हूँ यार, कितनी बनती है। हेलो। ये मैडम हम बोल रहे हैं कल रद्दी लिए थे ना आपसे। हाँ भैया बोला तो था कि कल आ जाना प्लास्टिक और पन्नियां उठाने। ठीक है मैडम ओके। Your call is waiting as the number you have called is busy. Please hold the line or... हेलो सतीश जी थोड़ी गलती हो गई, नोएडा से बोल रहा हूँ साइड से। ये दीपक जी का भाई हूँ मैं, दीपक जी गए हुए, मैंने कहा सतीश जी को बता दूं मैं। क्या गलती हो गई? सतीश जी ये ओ उल्ले का पट्टे, अब एक बात बता, मैं इनको बोलूं ये तू करेगा ये करेंगे? तेरे को ब्रश मारने को किसने कहा तुझसे? हेलो भाई इधर मेरी बात सुन ले, क्या हो गया? ये 62 वाली साइड पे इसने ये गधे ने पेंट दूसरा कर दिया है। ये तो मेन कैबिन में आप बोल के गए थे ना, मेन कैबिन की दीवार पे, पीछे की दीवार थी। हाँ पीछे की दीवार पे, पीछे की दीवार पे येलो करना था ना। हाँ बैकग्राउंड येलो रखना था। हाँ इसने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया। तुझे जब मना किया मैंने, तुझे कहा पेंट मत चला, तो क्यों चला रहा है? सुन मेरी बात सुन इधर। हाँ जी। अबे अगर ये पूरा थीम ही खराब हो जाएगा इस तरह से। थीम खराब हो जाए, मैं यही कह रहा हूँ, क्लाइंट देने वाले का बिल पास नहीं होगा। क्या तू देखता नहीं काम करते टाइम उसको? मैंने मना किया, मैंने जब आया हूँ मैंने इसने पूरी दीवार पोत के रख दिया, पूरे पे पेंट कर दिया मैंने। स्टार्टिंग तो तेरे सामने करी होगी, तूने रोका नहीं इसको। सतीश जी मैं इनको 5 बार बोल रहा हूँ, मैंने को दीपक भैया है पूछ के कर लेना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, येलो करना है। ये नहीं, यहाँ पे भी गुस्सा मेरे को इतना नहीं आया। ये जो मेन कैबिन में है इसके सामने वाली कौन सी दीवार पे बोल के गए थे आप ब्लू बोल के गए थे ना? हाँ लाइट ब्लू। ये यार तेरे ना, मैं सही बता रहा हूँ, अब एक काम कर, अपने पापा से बोल, जाके पैसे दे के आएंगे इसके। भैया मेरे को क्या किया है इसने वहाँ पर? आपको बता रहा हूँ, सामने वाली मेन दीवार जो है उस पे इसने ब्राउन बैकग्राउंड कर दिया है। और सामने वाली पे ब्राउन बैकग्राउंड कर रहा है, और पीछे वाली पे क्या कर रहा है? पीछे वाली के पीछे के तो ज्यादा रोना है, ब्लैक बैकग्राउंड करके आया उस पे। अरे किसने कहा था इससे ब्लैक बैकग्राउंड करने के लिए? पर तुम लोग यार देख नहीं वो वाला नहीं, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है सर, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है। तो कौन सा सामने वाली दीवार का बता मेरे? सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है। तो किसने कहा था ब्राउन बैकग्राउंड करने के लिए? फिर आप गलत समझ रहे हैं, सामने वाली का ब्लैक बैकग्राउंड नहीं किया इसने। तो कौन से वाले का किया है? मेरे को कुर्सी के पीछे वाला का बता दे क्या किया है। कुर्सी वाली के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। पता बैकग्राउंड में किसने कहा था यार इसको? यहाँ का पीछे का करना था ब्लू, और सामने वो येलो, और सामने वाले का करना था ब्लू। सामने वाला ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। तो किस ने कहा था कि तुमने ब्लैक बैकग्राउंड करना है यार? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड किया इसने। अरे वही बैकग्राउंड यार। ब्लू आके रहा उसका जिसने ब्रश चलाया अभी। इधर आ, बात कर।
हेलो। और तूने देखा नहीं कि वो ब्लैक कलर हो रहा है, बैकग्राउंड हो रहा है उसका ब्लैक कलर का। तेरे बाप ने ऑर्डर दिया था सामने वाली ग्राउंड ब्लैक ग्राउंड करने के लिए, है? ब्लैक नहीं, वो तो ब्राउन बैकग्राउंड है। अबे भैया सामने वाला नीलू ब्लू करना था। नहीं सर, सामने वाला तो ब्राउन बैकग्राउंड है। सामने वाला सामने वाला तो कौन सा ब्राउन, सामने वाला तूने गलती कौन सा से किया है? सर मैंने तो गलती से हो गया सर, पीछे वाला ब्राउन बैकग्राउंड। अभी इसको ठीक करेगा नहीं करेगा, कितनी देर लगाएगा ये बता। कौन से वाले को? पीछे वाले को ब्लू येलो बैकग्राउंड करना है, सामने वाले को ब्लैक नहीं ब्लू बैकग्राउंड करना है। तो कुर्सी के पीछे वाली को मैं ब्राउन बैकग्राउंड कर दूं? अबे इस पे नहीं करना, पहले पूरी पूरी बात सुनना। ना ब्लैक बैकग्राउंड करना है ना ब्राउन करना है, समझ गया इस बात को? तो फिर ब्राउन बैकग्राउंड कौन सा रखना है इनमें से? बैकग्राउंड में गधे की घुस गया, कोई सा भी नहीं करना इसमें से। आप मेरी बात सुन ले, किसी को भी ना तुम्हें ब्लू बैकग्राउंड करना है, उठा के डब्बे बाहर फेंक दे, ना ब्राउन बैकग्राउंड करना है। वो गलती हो गई। तो अब जो ये हुए में इनका क्या करना है? इनको ऐसे रखूं, क्लाइंट को दिखाऊं? बार बता दिया मेरे को, ये बैकग्राउंड और ब्लू ब्राउन वाले नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कभी गलती हो जाए। सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, तो ब्लैक बैकग्राउंड किस पे करूँ फिर मैं? ब्लैक बैकग्राउंड नहीं, कहीं नहीं होगा, और ब्राउन बैकग्राउंड भी नहीं कहीं होगा कहीं पर। तो होगा क्या सर फिर? यहाँ तो इन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड करा दिया, सामने वाले का ब्राउन बैकग्राउंड हटा दूं? तो मेरे को दीपक से बात करा। दीपक कहाँ पर है? ये दीपक जी ने तो बताया था मेरे को। क्या बताया था दीपक जी ने? क्या ब्लैक बैकग्राउंड करना है? नहीं, ब्राउन बैकग्राउंड बताया था यहाँ का। तो तो ब्लू बैकग्राउंड बताया था ना मैंने उसको। ब्राउन बैकग्राउंड कहाँ होगा फिर? नहीं होना, कहीं पर भी नहीं होना, मैंने बोला ही नहीं उसको। क्या चीज? ब्राउन बैकग्राउंड नहीं होना कहीं पर भी। मेरी ब्राउन ना करो तुम लोग, बात करो मेरे दीपक से जाके। ठीक है, मैं रख रहा हूँ, उनसे बात करा और दूंगा। सुन ले, पूरे ऑफिस में कहीं पर भी ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होगा। तो ब्लैक बैकग्राउंड जो हुआ भाई और ब्राउन बैकग्राउंड दोनों को खत्म करा दूं? कुर्सी के पीछे वाला येलो बैकग्राउंड करना है, और जो इसको हटवा सारा जो तूने किया है वो कौन सा? ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड हटवाऊं और ब्राउन बैकग्राउंड हटवा हाँ दूं? हटवा दे भाई, हटवा दे, हटवा दे। हेलो या थंबा, हेलो, या थंबा, कौन? या पराग, या स्पीकिंग। या लिटिया या पराग, I'm Zing. I can't understand you. I'm calling from China. I'm Zing, Thamba Zing. We got your complaint from Karol Bagh. You are racket, Chinese not working, mosquito racket. Yes. Racket. Not working, right? We are very kind. We are sorry for this. I bought it and within 4 hours it stopped. Why? We are so kind, China. I am not happy. Pathetic service. From 1 week I am not using it. Not charging. We are regretting. We are sorry for this. We are giving you the new racket. You Thamba, you don't worry. Very bad service. What happened to your racket? I purchased it. Hello. Yeah. I purchased it. The shopkeeper, he showed me with the tester, the Chingari thing. I got it home. No mosquito killing. The racket is not responding. We are sorry for this. We are our product here, Chinese Very product. bad. Within 2 minutes, just not responding. When mosquito is inside, no chatter is coming. Chat. Yeah, Parag, we are very sorry. I am Zing. I am calling from China, and we are this thing here, and we'll give you the new racket. I want new. Yes. You don't worry. We'll give you the new racket. Yes. Yeah. And one more thing. What's your name? Zing. What's your name? Zing. Mink. Yeah, Zing. Mink, one more thing. Don't send it to Karol Bagh's Gurpreet shop. Why Karol Bagh feet is our very old dealer from that. People are abusing him. You sending bad product. It's not working. He is getting all the injuries. We'll give you the new racket, no charging anything. Okay. Yeah, so you have to come to China and take your racket to home. Sorry? You have to come to China. China, take your racket and go back. For that 40 rupees product, you are saying I have to come China.
How should I give you? I'm giving you the new racket. We are very reputed company in the racket manufacturing in China. Mink, are you mad? I'm not mad. I'm giving you. Are you mad? No, I'm not mad. I'm giving you the What? racket. No, just a second, You just a you sec- you just a tell second, me. You just tell a me. second. We are giving you the Just new a racket. second. We are here. You are saying कि I have to come to China. You have to come to China. How can I give you? मेरे को अपने 1,50,000 रुपए लगा के I have to come to China. Is it that what you are saying? Are you mad? Listen, what should we do now? Tell me. Can I give your racket to Modi ji because your Modi ji is here in China? What? I will give him and I'll request him, please pass this racket to Parag. Do you know him? Yeah, he's our guest, he's our brother, and he's in China. Do you know him? Yes, he is our PM. Can I give him, can I request to Prime Minister Modi ji? His luggage is already full of his own things, I guess. Then we can't do anything. You have to come Parag to China. How can I give you? What we Okay. should we do? Yeah. Okay, nahi. Do one thing. You Yeah. give it to Modi ji. Your mosquito racket? You give it to Modi ji, okay. I'll collect him from the Barakhamba Road. You just tell him and tell him politely, okay. He is not a small man. He is very prestigious big man. So first, just request him. All right, I'll request him. He's here only. Now we are Yes. going to meet him, right? Yes, Mink, one more thing. This time, please send a warranty card also. Yes, And, okay. We are sending, right? We are going to meet the Mr. Modi ji, right? Okay. Around how many days it will take? It depends on him, like Modi ji, when he'll come back, right? But you don't force him, okay, to come early. Whenever he is coming, then only send. All Okay. right, all right. And check it before you send. Whether it is killing mosquitoes or not. Just want a small request from you. Yeah. I have a Chinese phone with 4 speakers. 2 of them are not working. Can you also send that? Two things. Sorry? Two things. You can't send. I think ये भी मोदी जी को दे दूं. दे दो. सही रहेगा ना यही? क्या? उनको ही दे देता हूँ मोदी जी को, शायद आपको दे दें. दे दो उनको यार. बट प्लीज रिक्वेस्ट करना. प्लीज रिक्वेस्ट हिम यार. वही रिक्वेस्ट करके ही मैं बात करूंगा. नथिंग बेटर देन दैट. अब तो मैं तो हिंदी में आ गया. तू कब आएगा भाई मेरे? पार्डन? मैं तो हिंदी में आ गया. हिंदी बोल रहा है सब, तू समझ रहा है, फिर भी वो समझ नहीं रहा है. नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से. ओ मैं, लेकिन कितनी मोहब्बत हम सब करता है अपने प्राइम मिनिस्टर से. अपना समझ के उनको बोल देंगे कि Whosoever is there, just send me my racket. I don't want my energy to get wasted यार. हेलो, क्या हाल चाल है सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर से बोल रहा हूँ, मोबाइल शॉप. हाँ जी बोलिए. बस सर आपके मोबाइल ने हिला दिया सर हमें. क्यों, क्या हो गया? 3 बंदे लगाए हैं मैंने इसमें. मैंने कहा अब आपने इतनी जिद करी थी, इसमें डेटा काम का है, ये है वो है, जब जाके मोबाइल ऑन हुआ है. ये विदाउट बिल लिया था क्या आपने मोबाइल? नहीं, मैंने विद बिल लिया था. पता नहीं क्या हुआ, चलाते इसकी बैंड ये अपने आप बंद हो गया. ये तो हुआ, ये चालू हुआ नहीं हुआ, उसके अंदर डाटा है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट. अरे वो हो गया सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ. इसमें पता है क्या हुआ था? एक तो बैटरी चार्ज नहीं उठा रही थी सही से. डाटा तो बच गया ना मेरा. डेटा बच गया. मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन हो रहा है और आपके सारी एप्लीकेशंस खुल रही हैं. कब आऊंगा फोन लेने? रात में आऊँ लेने क्यों आओगे? फोन आपने कहते रहे हो, आपने ठीक कर दिया. वो ठीक कर दिया है. मैं तो ठीक करके मैं निकल भी रहा था. बीच में मैं काम से गया था, बीच में आपका घर पड़ा, आपने एड्रेस दिया था ना, मैंने वहीं भाभी जी को दे दिया. आपकी वाइफ निकली थी, मैंने कहा है तो दे देना. किसे दिया मोबाइल तूने? भाभी जी को, आपकी वाइफ को दे दिया है मैंने. भाभी जी को? मैंने कहा आप परेशान होंगे खामा, मैंने फिर वाइफ में निकली आपकी. तेरे को किसने कहा था उसको फोन देने के लिए? तू भाभी जी को जाके फोन दे यार. जब भाभी जी निकली ना, मैंने बेल बजाई, भाभी जी निकली, वाइफ निकली आपकी. बेल बजाएगा तो भाभी जी निकलेगी, बाबा जी थोड़ी ना निकलेगा वहाँ से. यार कमाल है. एक तो आपका मोबाइल ठीक. तू फोन कब दे के आया? तू फोन कब दे के आया? मेरे को हो गए 4-4.5 घंटे हो गए होंगे. सर मेरी क्या गलती है? आपने एड्रेस लिखवाया. जब फोन मैं तेरे को देने आया था, तू मेरे घर थोड़ी ना लेने आया था.
जब मैं तेरे को देने आया तो मैं ही तेरे पास लेने आऊंगा ना, तू घर क्यों देने चला गया? सर मैंने सोचा इमरजेंसी आपके फोन की। एक बात बता, पहले एक बात बता, फोन के अंदर फोटोज खुल रहे थे? सारे फोटो खुल रहे हैं आप। माँ का बहन के, तूने अपनी बहन अपनी भाभी जी को फोन लेके आ गया बहन के, तू वहां तक गया क्या फोन देने? जब मैं तेरे पास फोन लेके आया था कि बहन मेरी टूट गई है, मेरे लेने अभी आ गई है, इसको ठीक कर दे, तो तू अपनी बहन भाभी जी के पास क्यों चला गया? एक बात और बता मेरे को कि उसके फोन के अंदर सारे मैसेजेस भी खुल रहे हैं? सारे मैसेजेस खुल रहे हैं, फिर अब तो बिल्कुल ठीक हो गया ना। बहन के सारा कलोल मेरे गले डाल दिया तूने, बहुत क्यों दे के आया घर पे फोन? आप एक बार फोन देखो, आपको गुस्सा ठीक हो जाएगा। सारा व्हाट्सएप मैंने सेट कर दिया, आप सेट कर घर पे फोन दे, मेरा तलाक हो गया, तेरी तो मैं माँ बहन के। मैं वहाँ दे के आया हूँ, भाभी जी निकली है वहाँ। पहले ये बता तू मेरे को, तू बहन वहाँ पे फोन कर दे के आया? तेरे को बोला किसने कि वहाँ जाके भाभी जी को फोन दिया? वहाँ पे भाभी जी के बाद तू अपनी चला गया, अब घर पे भाभी जी बहन, मैं घर पे जाऊंगा मेरा तलाक हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? मैं तेरे घर आके तेरा तलाक करूंगा बहन तेरी। इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो यार? ये बताओ मेरे को बहन, तुम्हारी कंपनी ने होम डिलीवरी कब से शुरू कर दी? हमने फोन जब खराब हुआ था, जब फोन किया था तब तो लेने आने रहते, तब अपनी बहन से कह रहे थे सर आप खुद आके दे जाओ दे जाओ दे जाओ दे जाओ। ओए इधर आ। हाँ जी। ये बता उसके अंदर बैटरी कितनी थी? 80% बैटरी थी। तेरी माँ का पूरा चार्ज करके दे देता ना बहन के 100%, जब मेरी बहन तो अच्छे से। मेरी बात सुनो ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ। अभी के अभी मेरी वाइफ को फोन कर, उसको कहे कि इस मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो किसी और का डाटा आ गया है मैडम। सुपर्णा जी जब निकली, अब मैंने कहा भी है, मैंने कहा सुपर्णा जी आप दे देना, वो तो इतना नहीं चिल्ला रही थी। कौन सुपर्णा? भाभी जी, सुपर्णा आपकी वाइफ। वो भांग पी के फोन कर रहा है क्या? यार पवित्र जी एक बात बताऊं, पहले तो तमीज से बात करो आप। कौन पवित्र? पवित्र जी नहीं बोल रहे? सुधीर बोल रहा हूँ मैं। सुधीर? हाँ किसे फोन मिला दिया तूने? अरे यार ये 2 मोबाइल आए हुए थे ना, वो पवित्र जी वाला भैया दिया है वाइफ को। आपका तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक नहीं हुआ है आपका वाला। नहीं थे तूने घर पे मेरे वाला? नहीं, आईफोन है ना आपका? हाँ हाँ हाँ। वो तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक ही नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। तू उसमें टाइम मत लगा, हम्म। उस फोन को वैसे का वैसे वापस भेज दे। I know. मुझे मालूम है ऐसी आपकी हालत खराब हो सकती है अगर आपका फोन आपकी वाइफ के हाथ में लग जाए। तो मेरे पास एक तरकीब है, अपने एंड्रॉयड फोन या फिर आईफोन से एक ऐप डाउनलोड करिए, मिर्ची मुर्गा विद आरजे नावेद। अगर आपकी वाइफ के हाथ में आपका फोन लग भी गया और इस ऐप में वो चली गई, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 4 घंटे तक यहां से बाहर निकलेंगी नहीं, इतने मुर्गे सुनेंगे। हाँ, हर जगह होता है ना कंडीशन सप्लाई, शर्त यह है कि कहीं यही वाला मुर्गा वो ना सुन ले। हेलो प्राची दीदी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? यही होता है प्राची दीदी, जब अपनों से ना मिलो ना, मतलब फिर यही होता है बाद में कि भाई बताना पड़ता है कौन बोल रहा है। प्राची दीदी राहुल भैया के शादी में आए थे आप? सॉरी मैंने राहुल, हाँ जी। वहाँ पे आपकी मम्मी से मिले थे, आपसे थोड़ी देर के लिए मिले थे हम। आप खाने वाने में मेरे ख्याल से बिजी थे, तो अभी अच्छा। अभी है ना, मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, मम्मा भी बैठी हुई थी, आपके फोटो देख रहे थे। मैंने कहा प्राची दीदी को हाय हेलो बोल ले। अच्छा। और बताओ क्या हाल चाल है? बस ठीक है। आपका नाम क्या बताया आपने? प्राची दीदी गुलशन बोल रहा हूँ। तो हम बैठे हुए थे, आपके फोटोग्राफ्स भी देख रहे थे, इंटरनेट पे भी खोल रखा था, अभी मम्मा भी बैठी थी कंप्यूटर पे। आप ये गुप्ता आंटी के यहाँ से बोल रहे हैं क्या? आप आए थे शादी में? अच्छा, राहुल की तो शादी मुझे ध्यान आ रही है। ध्यान आ रही। आपकी मामा ने एक फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया था, यू रिमेम्बर? ओ अच्छा, कराया होगा, हाँ जी। नंबर एक्सचेंज किए थे, आप भूल गए शायद। तो कोई बात नहीं, बताइए आप। गुलशन ना? अच्छा। हाँ, फेसबुक पे फोटोग्राफ देख रहे थे तो मामा भी देख रही थी। अभी मैंने देख, आपके स्कूल के भी बड़े अच्छे लगा रखे हैं आपने। हाँ, पुराने हैं ना काफी। हाँ, बचपन में भी क्विट थे आप। थैंक यू। आपके आप हमारे हार्ड डिस्क में भी पड़े हुए थे काफी फोटो, क्योंकि मेरी मामा ने दिए थे, वो पुराने थे। आपकी मामा को जानते हैं ना? अभी ना मैंने आपका 6 साल पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड देखा। अच्छा, इतना फनी लग रहा है मेरे को, इतना फनी लग रहा है, मैंने कहा इसको टैग कर देता हूँ, फिर लोगों के रिएक्शन देखो क्या मिलते हैं। मम्मा भी कह रही थी इसको टैग करके देख, फिर लोगों के रिएक्शन देख। मैंने कहा मम्मा अभी प्राची दीदी से बात कर लो, उनको भी सरप्राइज दे देंगे। कौन बोल रहे हो? गुलशन। हेलो। हाँ जी। अभी डिलीट करो फोटो को, उसको। डिलीट है? फनी फोटो लग रहा है मेरे को। अभी क्या, अभी डिलीट करो उसको। टैग करूंगा ये, अभी देखो रिश्तेदारों में ऐसा लगेगा लोग पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं लिख दूंगा प्राची दीदी। प्रॉब्लम है कुछ? पहले ना तुम्हें फोटो
पायल दीदी ने तो नहीं दिया, कहीं से उन्होंने फॉरवर्ड किया था मेरे को। तो थोड़ा सा टैग करके देखता हूँ, फिर देखो ना 2 मिनट में क्या रिएक्शन मिलते हैं लोगों देखो के। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। डिलीट कर अभी क्या अभी फोटो मेरी। इसको मैं शेयर करता हूँ, फिर देखना लोगों के कमेंट्स क्या मिलते हैं। इतना इसको डिलीट कर दे तो कुत्ते के बच्चे, मैं बता रही हूँ तेरे को। डिलीट कर इसको अभी के अभी। अब की बार चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं शेयर का बटन दबा दूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करता अपने बाप की भी, समझ गए। एक तो फराज की दीदी हो, रिश्तेदार बन रहे हो, मैं अभी दबा दूंगा शेयर का बटन अगर जरा भी बदतमीजी से बात करिए, समझ रहे हो। आप बहुत देर से चिल्ला रहे हो, एक बार भी एक आवाज निकल गई ना तेजी से, मैं फौरन शेयर कर दूंगा इस बटन को। ऐसे बटन दबाने में मेरे को देर नहीं लगती। गुलशन हाँ प्लीज इसको शेयर मत करना, मना करो ना। अब इतने लोग फेसबुक पर है मेरे। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? शक्ल देखिए अभी उन लोग के पट्टे, डिलीट कर दो उसको। फिर चिल्लाए, मैं शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। ए गुलशन मत कर बेटे, प्लीज मत कर। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? अगर मैं शेयर फोटो देखिए तूने उन लोग के पट्टे, शक्ल देख उससे मेरी। इस बार अगर चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ मैं शेयर कर दूंगा अगर इस बार चिल्लाए तो। ए गुलशन हाँ जी, मान जा बेटे प्लीज। आधे घंटे के लिए शेयर करने दोगे ना इसको, फिर देखो क्या रिएक्शन मिलते हैं। अपनी नाक ही लगा ले कुत्ते, समझ नहीं आती तेरे को। इस बार लास्ट टाइम है, अगर एक बार चिल्ला दी ना आप, मैं इसको शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। गुलशन बेटा, हेलो गुलशन, हेलो गुलशन। हाँ जी, बेटा आपने बताया नहीं आप रहते कहाँ हो? आपने बताया था मेरे को अभी। हम यही रहते हैं, 41 पॉकेट सी, मयूर विहार। जान सादे वही मारती बेटा को, मारती वहीं पर आके। Hello. Yeah, is that Uday Verma? Yeah, hi. Hi, Uday, how are you? I'm good. How's you? I'm absolutely fine. This is Sumanch. I'm calling from HR department from Limited. Oh, hi, Suman. How are you? I'm good, absolutely fine. How are you? I'm good too, yeah. You remember you just came here for an interview? Yeah. I was thinking I should call Uday right now. Yeah. You remember ना? You came, आपने interview दिया, फिर आप इंतजार कर रहे थे कॉल का HR से. Oh my God. I was just expecting your call, yeah. So how's life? Yeah, it's good. Thank God. And how's everybody in home? सब घर पे कैसे हैं? Everything is fine. और ये सुन के तो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे सर. And I hope I'm not disturbing you. अरे सर, no, not at all. I'm just expecting your call, yeah. You know what? I'm so happy today. I'm so happy today. You know, I was thinking मुझे call करना चाहिए आपको. So how's life? By the way. Life is good. So I'm thinking, what's the date of joining? With joining. For the interview which I came now in your office. Yeah, that's why I called you. Yeah. So I'm just wondering, what is the date of joining? You're not joining. हाँ. Yeah. आपने अभी कॉल किया ना मुझे शायद यही बताने के लिए. यही बताने के लिए. I'm so sorry. आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं. मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन. नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ है. You know, अभी मैं देख रहा था फाइल, मैंने फाइल उठाई तो हमारे भी HR हेड जो है ना, जो सीनियर HR है, उन्होंने कहा कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है. I was thinking कि I should inform you, right? लेकिन आपने तो शुरू में मुझे फोन किया, राइट? मैंने आपको कॉल किया बताने के लिए that you are not selected. तो वो ने हंस के बात कर रहा है जब से. Why are you abusing? अबे तो तेरा बाप सेलेक्ट नहीं हुआ, हंस के बताएगा. शुरू में हाँ दांत फाड़ के बोला, साले तू हंस के बता रहा है कि तुम सेलेक्ट नहीं हुए, ये हंस के बताने वाली बात है क्या? उदय, एक तो गाली मत दो यार, आराम से बात करो. और दूसरा ये सुनो कि ये मजाक हो रहा था. उदय, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. और ये किसने कह दिया कि जब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मुंह उदास करके इन्फॉर्म करना है, या फिर है ना ऐसी खबर देनी है तो रो के देनी है. हंस के भी तो बता सकता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ. उदय, यस. एक सेकंड होल्ड करिए आप प्लीज, बुरा मत मानिए. उदय फोन लाइन में मेरे साथ लिमिटेड से भी हैं, HR डिपार्टमेंट से. ये एक्चुअली हैं, इनको बता दीजिए सर क्या हुआ इनका. Congratulations, Uday. You've just been selected. I'm speaking from the HR department. So congratulations, Uday. Thank you very much. Thank you, Naveed. हेलो. ये रिधिमा जी. हाँ जी. मैं बंटी बोल रहा हूँ
फोटो स्टूडियो से। अभी आप ये अतुल की शादी में आप गई थी ना, हाँ हाँ हाँ। तो मैं वहाँ पे फोटोग्राफर था। मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ कि बेटे के हैप्पी बर्थडे में हमारी लड़के ने फोटो खींचे थे। अच्छा अच्छा। रिद्धिमा जी देखिए, अभी फोटो सारे डेवलप होके आए हैं, तो मैं देख रहा था, एल्बम अभी बनाई नहीं है, मतलब भेजी भी नहीं है मैंने वहाँ पे। मेरे अंदर के बंटी ने मेरे से कहा कि भाई तेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि रिद्धिमा जी अभी अपनी है, तो यू शुड टॉक टू रिद्धिमा। क्या ऐसी क्या बात है? इनके तकरीबन 250 फोटो हैं। अच्छा। रिद्धिमा जी माइंड मत करिएगा, देखिए कोई अपना ही बता सकता है अपनी कमी पेशी जो हो। हाँ जी जी मैंने बताइए। सारे फोटो देखे हैं रिद्धिमा जी, आपका एक फोटो अच्छा नहीं आया। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार रिद्धिमा जी से पूछ लूं मैं कि एल्बम बना के भेजूं या नहीं भेजूं उनके घर। ये एक भी अच्छा नहीं आया फोटो। मैडम मैं आपका अपना हूँ, वरना मैं तो अभी एल्बम बना के भेज देता मैं अतुल के यहाँ, अरे मेरे को। नहीं नहीं भैया, अभी अभी मत भेजिए एल्बम। ये जो जैसे ऐसा काम है कि आप तो कैमरामैन हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। वही सूट पहनकर मैं आपके पास आ जाऊं और आप ऐसा कर दें कि कुछ एडिट कर दें, पीछे ग्रुप में वो लगा दें, दोबारा से मेरे पिक्चर्स ले लें आप। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आप खड़े हो जाओ पीछे। हाँ ऐसे हो सकता है ना? मैडम ऐसे कैसे कैसे याद रहेगा कि कौन सा फोटो कहाँ कब नहीं किस। नहीं, उसकी उसकी फिक्र मत करिए आप, मुझे एक ही याद है, वो मैं बता दूंगी। सबसे पहले मेहंदी हुई थी, उसमें मेरे 4 फोटो थे, ठीक है, 4 थे, और मैंने येलो सूट पहना था। उसकी फिक्र मत करिए, मैं सब ज्वेलरी वोलरी वही लेकर आऊंगी, वहीं पे रेडी हो जाऊंगी। नहीं तो वो पता नहीं ना 4 फोटो किस एंगल से मैं खींचूंगा। मुझे बिल्कुल याद है मैं किस एंगल में भी खड़ी थी। एक तो मैंने लड़के की माँ के साथ खिंचवाया था, ठीक है, और एक जो उनकी वो बालकनी है ना, उसमें जो उनका वो खड़ा था एक झूला टाइप, उस पे खिंचवाया था। और एक मेरे ख्याल से मैंने ऊपर रूम में जो था वो लड़की के साथ खिंचवाया था। 3 हो गए, और एक मैंने ग्रुप फोटो खिंचवाया था। 4 हो गए ये, और मुझे बिल्कुल पूरे फोटो याद है। ये बड़ा मुश्किल है, फिर रिसेप्शन के मैं कहाँ तक एडिट करता रहूंगा, रिसेप्शन के कहाँ खींचे हैं। अरे रिसेप्शन का मुझे एक एक फोटो याद है। 11 फोटो खिंचवाया मैंने रिसेप्शन में, 11। पहला फोटो तो जब मैंने एंट्री करी थी वहां पर, तो एक तो वो है मेरा क्लोजअप फोटो है वो, ठीक है। और दूसरा फोटो जो है वो मेरे से कोई दुल्हन वाले लोग वो हाथ मिला रहे थे, एक वो फोटो है। फिर आगे चल के तो वहां पर ग्रुप फोटो है मेरा। उसके बाद चौथा फोटो जो है वो ये जो चेयर्स हैं आपकी इधर लेफ्ट साइड में पड़ी हुई थी, उसमें मैं बैठ गई थी, एक वो फोटो है। नहीं नहीं नहीं, एक बीच में मिस हो गया, ये चौथा नहीं था, ये 5वां था। चौथा था स्नैक्स ले रही हूँ मैं, वो स्नैक्स दे रहे थे वेटर, वहां का फोटो है वो वाला। फिर उसके बाद ये वाला आता है। और फिर छठा फोटो है मेरा ग्राउंड में, जब सब लोग ये ड्रिंक कर रहे थे, वो वाला फोटो है। मेरी साड़ी का फॉल गिरा हुआ था, तो वो मैं उसको ठीक कर रही हूँ, और वो वाला फोटो है, उसमें मैंने कैमरे में ही देखा हुआ है। और भी मुझे इसकी तरह सारे याद है। अब ये डिनर के फोटो जो है इतने सारे हैं यहाँ पे। डिनर के फोटो जो है ना मेरे, जब जब मेरे फोटो खींचे है ना, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया है, हाथ नीचे कर लिए हैं, और मुझे याद है मैं कहाँ कहाँ खड़ी थी। तो फिर आ जाओ आप। एल्बम मत बनाना उससे पहले। ठीक है आप आ जाओ फिर। हाँ ठीक है, मैं आ जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा, तो मुझे 4-5 सूट निकालने पड़ेंगे जो मैंने पहने हैं, और उसके साथ की ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो मैं आ जाती हूँ। ठीक है। ठीक है भैया, एल्बम मत बनाना, बस मैं आ रही हूँ। अच्छा जब मैं इतना कर ही रहा हूँ आपके लिए, हाँ हाँ। तो फोटोशॉप से कुछ कटवाना है? मैं फोटोशॉप होता है ना एक सॉफ्टवेयर, उससे कुछ कटवाना है जब मैं सारे फोटो कर ही रहा हूँ? आप एक काम करो फिर, ये मेरे जो डिनर वाले फोटो है ना, हाँ डिनर जिसमें आप खाना खा रहे हैं। हाँ जहाँ पे मैं डिनर कर रही हूँ, वहाँ पे जो मेरी प्लेट में आपने जो खाना है, आप उसमें अगर कट करके थोड़े से राइस काट दो, बस ऐसा लगे कि 2-3 चम्मच है बस। ठीक है आ जाओ आप। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। हेलो ये जी, हाँ जी। आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे बीच में आपको फ़ोन किया है सर। आपका नंबर मेरे को कहीं से मिला था। अभी मैं ये काफ़ी दिन से मैंने सोचा भी आपसे थोड़ी हेल्प ले लूँ। मैं बीच में काफ़ी आपको ट्राई करना चाह रहा था, आपका नंबर था नहीं सर। ये बनवाना था, तो मैं वहाँ भी गया भी था, इंटरव्यू सब हो गया वो, लेकिन मिल नहीं रहा है। भाई साहब पहले तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला?
नहीं आपका नंबर नहीं, आपको मेरा नंबर दिया किसने? आई एम सॉरी सर। और इसमें मैं क्या करूंगा? अगर नहीं हो रहा तो भैया मेरा क्या काम है इसमें? कहीं और ट्राई कीजिए आप। मतलब मैंने आपसे इसलिए फोन किया था, मैंने तो आपको एक वजह से फोन किया था सर। नहीं, मेरे पास क्यों फोन किया आपने? जो आपका काम नहीं हो रहा वो वहाँ जाके कराइए, मैं क्या करूंगा इसमें? नहीं सर, उन्होंने तो मना कर दिया है कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा इसमें? तो आप करा देते सर। नहीं, मैं नहीं करा सकता ना, ये जो काम जिसका है वही कराएगा, मैं नहीं करा सकता ये काम आपका। आप वहीं पे जाके ट्राई कीजिए। सर आई एम सॉरी बट सर कुछ ले दे के अगर आप। ये क्या बदतमीजी है? क्या ले दे के? जो काम मेरा नहीं है उसके लिए मेरे को फोन कर रहे हो? मेरा सर कुछ पैसे मैं अगर आपके घर पहुंचवा दूं, मतलब आज ही पहुंचवा दूं, मतलब। अबे गधे साले, तू मेरे को रिश्वत दे रहा है? तेरे को पता है तू क्या बात कर रहा है? सर वो 2 मिनट के अंदर अंदर करवा सकता हूँ मैं। हिम्मत कैसे हुई तेरी रिश्वत की बात करने की मेरे से? सर क्योंकि आप सरकारी एम्प्लॉय हो इसलिए मैंने रिश्वत की बात कर ली। तो क्या सारे सरकारी एम्प्लॉय रिश्वत देते हैं? तो फिर ये कैसे हो गया कि हर मुसलमान टेररिस्ट हो गया? तो फिर ये कैसे आपने पोस्ट कर दिया कि हर मुसलमान टेररिस्ट होता है, इनको देश से निकाल दो? आपके बताने से पहले ही मैं इस बात को मानता हूं कि हर सरकारी आदमी रिश्वत नहीं लेता। मैं इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूं सर कि रेडियो पे आने के बाद मुझे इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं। जब मैं आया था ना रेडियो में तो मैंने ये सोचा था कि सिर्फ हंसी मजाक करेंगे, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी अच्छी बात है आपकी कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप रिश्वत से नफरत करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए। लेकिन इतनी ही नफरत एक दूसरी कम्युनिटी से जो कि आपके साथ रह रही है, जो आपके साथ रहती थी और रहेगी। साहब मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूं और मुझे लगा कि मैं इस तरह आपको समझाऊंगा तो शायद आपकी समझ में आ जाए। फेसबुक का एक पोस्ट शेयर करने से आपका कुछ नहीं है सर, है ना, जिसमें यह लिखा हुआ था कि मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते, मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। इस चीज को आपने शेयर कर दिया। मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अब मैं कैसे समझाऊं उन लोगों को? एक एयरक्राफ्ट में एक मुसलमान के कैन मांगने से उसको मना कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ये मुसलमान है, तो कैन के ढक्कन से वो लोगों का गला काट देंगे। मैं खुद मुसलमान हूँ और इस्लाम कहीं से कहीं तक इस तरह की तालीम नहीं देता। मैं आपको सही बताऊं, इस्लाम गले काटने की नहीं, गले मिलाने की बात करता है। बल्कि किसी भी मजहब में एक दूसरे से नफरत करना और एक दूसरे को मारना ये कभी नहीं बताया जाता। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट के घर घर जाके नहीं कह सकता मैं कि एक दूसरे से मोहब्बत कर लीजिए। और उन लोगों से भी मेरी नाराजगी है जो मुसलमान होके हिंदुओं से नफरत करते हैं और इस बात को बढ़ावा देते हैं कि हिंदुओं से नफरत करो, उनसे नाता खत्म कर दो। सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि एक मुसलमान को जान से मार देने में भी इतनी ही तकलीफ होती है उस इंसान को जो मरता है, और एक हिंदू को मार देने से इतनी ही तकलीफ होती है इस इंसान को जो कोई मारता है। इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी अच्छी सोच रखते हैं कि रिश्वत ना किसी से लेंगे और ना ही किसी को देंगे। और मुझे मालूम है ये फेसबुक पे जो आग उगल रही है आजकल, ये पता नहीं कहां से शुरुआत हुई है और हम सिर्फ पुश करते हैं इस बातों को। जरा सोचिए, अगर आपको इस बात का अंदाजा हो भी गया कि आपने गलती करी तो आप जिम्मेदार हैं उन 150 लोगों के जिन्होंने ये जाके शेयर किया है। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर किसी को जाके बताएं कि नहीं, मुसलमान गलत नहीं होते, मुसलमान साथ में रहते हैं, मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करना जानते हैं। अगर हमारे मुल्क में या दुनिया में कहीं भी कोई इंसान कोई गलत काम करता है तो उसके बाद फिर ये नहीं देखना चाहिए कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है। उसकी सजा एक इंसान के तौर पे उसको मिलनी चाहिए कि ये काम इसने गलत किया है। अगर आपके हिसाब से इस दुनिया को भगवान ने बनाया है और सारे बंदे भगवान के हैं, और अगर मेरे हिसाब से इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है और सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तो हम में से किसी को भी यह हक नहीं है कि अल्लाह या फिर भगवान के बंदे को हम तकलीफ पहुंचाएं। एंड आई एम सॉरी अगर कोई बात बुरी लग रही है आपको। मुझे इस बात पे ही बहुत ज्यादा खुशी है। यह भी हो सकता था कि आप फोन डिस्कनेक्ट कर देते अगर आपकी जहनियत वैसी होती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप बात को समझ रहे हैं। आप इस बात को बिल्कुल गलत मत समझिएगा कि मैं एक मुसलमान होने की वजह से फोन कर रहा हूं। मैं एक इंसान होने की वजह से फोन कर रहा हूं। किस तरह दुनिया को ये समझाऊं कि कोई साहिबा अगर बुर्का पहने हुए हैं तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। किसी इंसान की अगर दाढ़ी है तो जरूरी नहीं है कि बॉम्ब उसके पास है, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के खौफ से दाढ़ी रखता है वो किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, बॉम्ब से तो क्या उड़ाएगा। फेसबुक पे न जाने किसने ये शुरुआत करी थी एक इंसान के फोटो के साथ। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं जिनके साथ काम करता हूं आधे से ज्यादा हिंदू हैं। 10 साल हो गए मुझे, 10 साल हो गए, आज तक छोटी सी शिकायत ना मुझे उनसे मिली ना उन्हें मुझसे मिली।
इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो नहीं सकता हमारी मोहब्बत का। नावेद, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं लोगों तक ये मैसेज पहुँचाऊंगा कि ये काम ना करें और ये सब गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ जो सुन रहे हैं। एक दूसरे से इतनी नफरतें करने के बाद मुझे तो यही अंदाजा हुआ कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है। क्या सबने इंसान ना होने की कसम खाई है? प्लीज इंसान बन के रहें। Hello? Yeah, could I speak to Utkarsh, please? Speaking. Utkarsh, I am Rajat Sinha calling from Indian High Commission. Okay. Are you staying in Dubai? Yes, I am. Utkarsh, can I ask you how many years have you been in Dubai for? I've been staying here for 3 years now. Can I ask what this is about? Utkarsh, we have come to know that you are staying with a Pakistani national, right? Yes, I am. आप पाकिस्तानी नेशनल के साथ क्यों रह रहे हैं? I'm sorry, I didn't get you. No, don't you know हमारे रिलेशन कैसे हैं पाकिस्तान इंडिया? हाँ, मेरे को वो पता है, पर उसका लेना देना क्या है कि मैं इरफान के साथ रह रहा हूँ या नहीं रह रहा हूँ? अगर कुछ कल को लेना देना होगा आप हमसे मत बोलिएगा कि पाकिस्तानी एम्बेसी। मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम? किस टाइप की भी प्रॉब्लम, वो कुछ भी हो सकती है। आपको मालूम है हमारे रिलेशन कैसे हैं? हाँ? नहीं, बट दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद मी। आप और मैं पाकिस्तानी नेशनल के साथ रह रहा हूँ, उसका मतलब he is not defined. Irfan is not a Pakistani national for me. We've been staying together for 3 years. He's almost family for me. I mean, I don't get आप लोग किस हिसाब से ये बातें कर रहे हो? And you are arguing, आप मेरे को समझा रहे हैं। I could stay with a Pakistani national in India if I want to. इरफान अगर दिल्ली में मेरे घर आएगा तो वो तब मेरे साथ रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। जो भी रूल्स हैं कुछ फॉलो कर रहे हैं तो आप बताइए। पर दुबई में आई डोंट थिंक आई एम ब्रेकिंग एनी लॉस। एंड मेरे पाकिस्तानी नेशनल के साथ रहने से आप मेरी मदद करें या नहीं करें, कैसे फर्क पड़ता है? I just do not get this. You guys don't have anything else to do. यार, you are defining people as Pakistani nationals, Indians, Pakistanis. एक टाइप का ग्रुप थोड़ी ना होता है। हमारे बीच में कैसे लोग होते हैं, वहाँ पे कैसे लोग होते हैं, सब डिफरेंट होता है। मतलब I give you one example. Yeah. I have to work long hours over here. So when my family comes, if my mother comes over, he's the one who's taking care of her, taking her around. और मतलब उसमें ये पाकिस्तानी इंडियन वाला क्या फंडा है? मतलब लिसन उत्कर्ष, आप पाकिस्तानी नेशनल के साथ मत रहो। तो आप मेरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, आप मेरे से बहस कर रहे हैं, राइट? ऑफ कोर्स, मतलब ये आप बेवकूफ वाले बात करेंगे तो मैं मान जाऊंगा जो भी आप कह रहे हैं। यू टेल मी योर नेम बिकॉज आई वांट टू राइट अ लेटर टू योर सुपीरियर्स। दिस इज एब्सोल्युटली इडियोटिक। यहाँ पे लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग आगे उल्टा ही काम कर रहे हैं। आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर 3 years. Indians stay here, Pakistanis stay here. Not one person has ever come up to me, a Pakistani person, and treated me differently. अरे जीने दो यार, क्या this is you're wasting my time right now. Just give me your name because I need to talk to your superiors. Okay. You want to talk to my superior? Yes, I do. You gonna hear me or what? मैं 2 मिनट अपने सुपीरियर से बात कर लूं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भट्टी से बात कर रहा हूँ मैं। जी फरमाएं। इरफान साहब, मैं शहरियार बोल रहा हूँ पाकिस्तान हाई कमीशन से। जी बताएं। आप कितने साल से दुबई रह रहे हैं? मुझे तो हो गए 3 साल। हमको पता चला कि आप एक इंडियन नेशनल के साथ रह रहे हो वहाँ दुबई। जी। आपको हालात का मालूम नहीं है कि क्या हालात हैं और आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर आप कल को अगर हमसे बोलोगे भाई पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। मैं हालात से तो वाकिफ हूँ, मगर आप ये बताएं कि परेशानी क्या है उसमें रहने में। शहरियार, मैं आपका एक वेलविशर हूँ और मैं इसके नाते आपको बता रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है। कल को आपको प्रॉब्लम हो फिर आप देखें। बड़ा शुक्रिया है आपका कि आप मेरे को इस तरह से कॉल करके इत्तला कर रहे हैं, मगर आप ये देखें मैं कई साल से उसके साथ रह रहा हूँ। मुझे कई साल से, मैं ये मान लूँ कई साल से हैं तो इंडियन नेशनल क्या पाकिस्तानी नेशनल हो जाएगा? नहीं, आप इस तरह से मुझसे बात ना करें। मैं यहाँ से कोई एक्शन लूँ, जब आप मानेंगे मेरे को बताएं। आप नहीं, किस तरह का, आप किस बात का एक्शन लेंगे? नहीं तो आप जो बहस करें बताइए। नहीं, आप ये बताएं आप एक्शन किस बात पे लेंगे? नहीं तो आप मेरे को बताएं ना। जस्ट बिकॉज एनीबॉडी इज एन इंडियन सिटीजन आप एक्शन ले लेंगे? व्हेन आई केम टू दुबई, उत्कर्ष वाज द फर्स्ट मैन टू हेल्प मी। मैं 3 साल से उसके साथ रह रहा हूँ। तमाम हम एक हाथ के काम करते हैं, एक दूसरे के खाना साथ खाते हैं, हम इकट्ठे खाते हैं खाना। आप इस तरह से हमारे बीच में इख्तिलाफ क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? पाकिस्तानी होने के बाद आप एक नेशनल के साथ रह रहे हो यार, इंडियन नेशनल के साथ, फिर आप ये कह रहे हैं मेरे से। भाई उससे आप ये बताएं ना, उससे फर्क क्या पड़ता है? मैं जब दुबई आया हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा मदद उस बंदे ने करी है। जब मैं शुरू में यहाँ पाकिस्तान से आया था, मेरे पास 10 दरहम नहीं होते थे। ये बंदा नहीं होता मेरे साथ, मैं रह नहीं पाता यहाँ पर। मेरी नौकरी आज इस बंदे की वजह से लगी है। नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे फिर उसको? तो
मैं क्यों छोड़ूं हुजूर, आप ये तो बताएं मेरे को। ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ। आप ये देखिए, मेरा पूरा खानदान लाहौर में रहता है। अब आप ये बताएं, मैं उसको छोड़ दूंगा, कल को खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाना है तो कौन जिम्मेदार होना है उसका? उसका जिम्मेदार ये होने हैं जो सुन रहे हैं। कौन सुन रहे? मैं आपको बताता हूँ, ये हैं जो सुन रहे हैं। आप होल्ड करिए और उस बंदे को भी ले आता हूँ मैं कॉल पे जो आपके साथ है, उत्कर्ष और इरफान। आप दोनों मिलकर सुनिए यार, ये तो कमाल हो गया और मेरा दिल खुश हो गया यार। आप दोनों को पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ। आप दोनों एक साथ रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन मैं ऐसी जनरली लोगों को बताना चाह रहा था, क्योंकि अक्सर ये मैं देखता हूँ फेसबुक पे एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना। आप दोनों से बात करके मुझे अंदाज़ा ये हुआ है कि ये शायद जब तक है जब तक हम एक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी के लिए कि जब वो एक हो जाते हैं तो इससे ज़्यादा मोहब्बत कहीं हो नहीं सकती। और ये जीता जागता एग्जाम्पल है इन दोनों का। दुबई नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने में कितनी जगहों पर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आपस में साथ मिलकर रहते हैं और इतनी मोहब्बत होती है, इतनी बार मुझे लिखते हैं। लेकिन अगर कहीं मोटी मोटी बात करें हिंदुस्तान पाकिस्तान तो नफरतों के अलावा कुछ निकलता ही नहीं हमारे मुंह से। ये गलत है ना दोनों तरफ से अगर हो रहा है। इस चीज को सब समझिए कि वाकई में मोहब्बत होगी कहीं ना कहीं अंदर दबी हुई, लेकिन हम निकालना ही नहीं देते कि नहीं हमारी इज्जत कम हो जाएगी। अरे छुपती नहीं है ना मोहब्बत जब होती है एक दूसरे से, है ना। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि एक होने की भी जरूरत नहीं है हमें, हम तो हैं ही एक और हम थे ही एक और रहेंगे एक। यार उस चीज को क्यों भूल जाते हैं आप, जब हमारे यहाँ खाना बना करता था, हमारे वालिदैन हमारे पेरेंट्स खाना बनाते थे और मुझे याद है कोई चीज अच्छी बनती थी तो अम्मी ये कहती थी जाओ पड़ोस में देखे आओ एक प्लेट। है आपके यहाँ भी जाओ वहां पे देखे आओ। अरे पड़ोसी है ये, और बल्कि ऐसा पड़ोस है जो कभी अलग हो नहीं सकता। एक दूसरे को समझिए और जितना हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में भी लोग मुझे सुनते हैं और हिंदुस्तान में तो है ही। प्लीज एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाइए, मोहब्बतों की बातें करें। अरे उसमें मजा ही अलग है यार। अपनापन समझ के कभी डांट भी दीजिए यार, सही बता रहा हूं, लेकिन नफरत नहीं। थैंक यू सो मच उत्कर्ष, शुक्रिया इरफान, बहुत अच्छा लगा मुझे आप दोनों से बात करके। Naved, thank you so much, and I want to tell you and everybody, like honestly, Indians, Pakistanis, कोई genuinely problem नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है वो जो politicians कर रहे हैं। I get along better with Pakistani friends of mine in Dubai than my Delhi friends, to be honest. I think we are one big family. I hope we could become that someday. नवेद भाई मैं आपको बताऊं, जितनी हिम्मत मेरे को उत्कर्ष से है यहाँ पर उतनी किसी और से नहीं है। मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान में है। आई नो, मुझे मालूम है, और इतनी हिम्मत रहेगी एक दूसरे से आप सबको इंशाल्लाह।